कितने क्वेश्चन हो गए थे तेरी? 7 कि 8 हो गए थे? 8वां होगा। चलो कोई नहीं, यानी कि 7D एक्सरसाइज। समाकलन की 7D यानी एक्सरसाइज के 7 सवाल हो गए थे, मतलब 8 नंबर सवाल आपका सोल्व होगा। तो इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, x इंटू डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये देखो दिया गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखो प्लस का दिया गया, तो ये फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर पूरे के बराबर हम क्या मान लेंगे, टी। एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर दिया जाएगा, अवकलन कर दिया जाएगा। ठीक है रली। अब देखो 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, और एक्स का तो जब 1 हो ही जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स। अगर x इंटू डी एक्स का अगर मान निकालेंगे तो 2 तो आ जाएगा डी टी अपॉन में, ये हो जाएगा। बस यही पर मान उठा के रख दे रहे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स का मान डी टी बाई 2 है, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा आपका x इंटू डी एक्स का, यानी कि ये हो जाएगा रूट के अंदर आपका t। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बाकी हो जाएगा आपका डी टी बटे 2, यानी 1/2 हम बाहर ले रहे थे, कॉन्स्टेंट है। अब टी की पावर 1/2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके, इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी। बस कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/2। टी की पावर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 1/2 प्लस का 1, नीचे भी आपका माइनस के 1/2 प्लस का 1, क्योंकि मैं पता है एक्स की पावर अगर इनका अगर समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। ये देखो यहाँ पर टी की पावर 1/2 ही तो बचेगा, यानी कि 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। यहाँ पर भी 1/2 यानी कि आधा बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी, यानी कि 1/2 इंटू में 2 ये पलट जाएगा तो ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो टी की पावर 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा टी की पावर 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा सी। टी का मान रख दे रहे, टी को हमने क्या माना था 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का सी। और 1/2 को हम रूट के अंदर रूट में लिख सकते हैं, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर इसको इतना ही कर रहे हैं, तब भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि 1/2 को रूट ही में ही लिखते हैं। अगर आंसर मैच कराना तो रूट उस पर चढ़ा देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ईजी था। इसी तरीके से आपका 9 नंबर भी सवाल शायद ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो तुमने आज एक्सरसाइज लगाई थी वो वाली, तो बताई थी दोपहर में हमने, क्यों नहीं लगाई? ऐसे काम थोड़ी नहीं चलेगा, ऐसे ही टॉपर बन जाओगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इंटीग्रेशन जबकि हमने बोल भी किया था सवाल लगा लेना उसको, फिर भी नहीं लगाई तुमने। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या दिया गया है 2 प्लस का 3x का क्यूब, पूरे की पावर क्या दिया गया है क्यूब इंटू डी एक्स। लगाने पड़ेंगे सवाल, तो नहीं लगानी, कितनी गलत बात है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन खोपड़ा तोड़ूंगा किसी दिन दोबारा। मेरा कर लो, देखो इधर यानी पुट कर दे रहे किसके बराबर टी, यानी कि 2 प्लस के 3x क्यूब की बराबर क्या हो जाएगा टी। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 0 2 का, ये 3 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। घात आगे जोड़ के आगे घात में से एक घट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स। अब 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में 9, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में 9 है, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2 प्लस की, यानी कि टी की पावर कितना हो जाएगा क्यूब इंटू डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 9, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहाँ पे ये देखो 2 का 0 हो गया, और 3 तो कांस्टेंट है तो इसको अंदर ही रहे, तो 3x क्यू का करेंगे तो घात आगे आके एक घात में थे 1 कम होता है, यानी x की पावर n नहीं है, क्या तुमने पढ़ा x की पावर n इंटू डी एक्स का इसका करेंगे तो अवकलन, तो क्या होता है n x n माइनस का 1, घात आगे हट की घात में से एक माइनस हो जाता है, यही तो होता है।
अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1/9 हम बाहर ले रहे, बाकी टी की पावर माइनस का 3 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस का अभी नहीं कर रहे इंटू डी टी, अब कर दे रहे तो क्या हो जाएगा 1/9 और टी की पावर माइनस के 3 प्लस का 1, नीचे भी आपका माइनस के 3 प्लस का 1 इंटू प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब क्या करेंगे 1/9, अब देखो टी की पावर माइनस का 2 बचेगा और टी की पावर माइनस का 2 यहाँ पर भी बचेगा, पावर क्यों माइनस का 2। अब देखो यानी कि माइनस का 1/अपॉन में कितना हो जाएगा 18 और टी की पावर माइनस का 2 प्लस का सी। अब मान रख दे रहे टी का, तो माइनस के 1/18 और टी का जो मान है हमने माना है 2 प्लस का 3x की क्यूब और इसकी पावर क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस का सी। अब इसको चाहे नीचे भी ला सकते हो तो नीचे में आ जाएगा, बात एक ही, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इसको पूरे को टी मान के किया गया, बाकी मान रख के ये हो गया। ठीक है, नोट करो। लगाने चाहिए, सवाल गलत आया, तुमने नहीं लगाए। लिखो उसको। तो देखो यानी कि 10 नंबर सवाल। एक एक करके नहीं लगा, फिर तुम लगा लो सब, फिर क्यों लगे। एक्स इंटू डी एक्स रूट के अंदर आपका हो जाएगा एक्स प्लस का 4, ये सवाल दिया, और एक्स का जो मान है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी कंडीशन दी गई। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, यही सवाल दिया गया क्या। हाँ तो टाइम लगेगा उसमें अभी। तो देखो इस सवाल को करने के लिए हम ये पुट कर दे रहे हैं कि क्या x प्लस का 4 बराबर t। अब देखो t का x का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो, x का जब मान निकालेंगे यहाँ से तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा t माइनस का 4। अब इसका x के साथ बोला तो 1 का क्या, x का 1 इसका 0 बराबर हो जाएगा dt अपॉन में dx, यानी कि तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt में मान रख दो, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, तो x का मान t माइनस का 4 हो जाएगा और रूट के अंदर ये आपका t हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर dt हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन t माइनस का 4, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो इंटू में t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला ऊपर जाएगा माइनस का 1/2। अब क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर माइनस के 1/2 और 1 यानी आधा में तो 1/2 ही तो बचेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हाँ ठीक है। यानी कि इसमें इसका गुणा किया, एक ये रहा, एक में से आधा घट जाएगा, यानी कि जोड़ा गया तो घट जाएगा, मतलब माइनस का दिया गया इसलिए, तो 1/2 हो जाएगा माइनस का, ये आपका 4, ये टी की पावर माइनस के 1/2 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा समाकलन टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, माइनस के 4 कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी टी। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन फिर भी सरल है। ये अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा आपका t की पावर 1/2 प्लस का 1, नीचे भी 1/2 प्लस का 1 माइनस का, ये हो जाएगा आपका एक, हाँ ठीक है 4, इसका हो जाएगा आपका t की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1 माइनस के 1/2 प्लस का 1 और प्लस का ये हो जाएगा c। इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, ये नीचे भी आपका 3/2 माइनस का 4, ये देखो आधे में से एक में से आधा घट जाएगा तो t की पावर 1/2 ही बचेगा, प्लस का ही तो बचेगा।
यहाँ पर भी 1/2 प्लस का सी। सोल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। 2/3 ये टी की पावर आपका 3/2 माइनस का 4। तो ये देखो यहाँ पर पलट जाएगा तो ये 2 चौके 8 बन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी टी की पावर 1/2 प्लस का सी। एक काम कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, टी का मान रख दे रहे हैं। टी का मान क्या रख दे रहे हैं, टी को जो माना था हमने, क्या टी का जो मान यहाँ से निकाला नहीं, हाँ एक्स प्लस का 4, एक्स प्लस का 4 की पावर 3/2 माइनस 8। यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स की पावर प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस का सी। अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ से एक्स की 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 बाहर अगर लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस 4 बचेगा, माइनस यहाँ पर एक्स, ये तो पूरा चला ही गया तो माइनस का क्या बचेगा 8 प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखो 2/3 इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब देखो 8 में से 4 जाएगा, यानी कि 4 में से 8 तो माइनस का क्या बचेगा 4 और प्लस का सी। यही आपका क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। देखो नोट कर लो इसको, माइनस का 8 आया क्या, 1 मिनट, अगर यहाँ पर ले लिया तो माइनस का 8 ही तो बचेगा। तीन बटा दो में से अगर हम 1/2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो एक्स प्लस का 4 बचेगा ना। अच्छा ठीक है, 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर, तो 3 ले लिया तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी तो किया गया, ये सब भी है 2/3 तो अंदर मल्टीप्लाई किया गया, तो यार ये 4 का 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नोट करो उसको। अब देखो ये 11 नंबर सवाल है, तो यहाँ पर भी पुट कर दे रहे हैं क्या, 1 माइनस एक्स की पावर एम को हम टी, 1 का करेंगे 0 माइनस ये हो जाएगा एम एक्स एम माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का एम एक्स की पावर एम माइनस का 1 बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स। अब देखो अगर एक्स की पावर एम माइनस का 1 है तो क्या करेंगे, एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में एम, बस मान रख देंगे, लग जाएगा आपका। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, देखो माइनस के डी टी अपॉन में एम, ये 1 अपॉन रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका टी, बाकी हो जाएगा माइनस के डी टी अपॉन में एम। यानी क्या करेंगे, माइनस के 1 अपॉन क्या ले बाहर क्या ले कर लिया हमने, बाहर कर लिया, ये 1 अपॉन के अंदर रूट टी इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी। अब देखो माइनस के 1 अपॉन में एन, इसका करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा इंटीग्रेशन में टी की पावर माइनस के 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी। और सोल्व कर देंगे, माइनस के 1 अपॉन एम, ये टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस का 1 माइनस के 1/2 प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो यानी कि लिख सकते हैं इसको माइनस के 1 अपॉन एम, टी की पावर 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1 में से आधा जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यानी कि माइनस के 1 अपॉन एम और 2 इधर पहुँच जाएगा तो माइनस के 2 अपॉन एम, बाकी टी का मान रख दिया जाएगा, टी का जो माना हमने 1 माइनस एक्स की पावर एम की पावर 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा सी, या इसको रूट में लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर, किसमें, हाँ तो रूट में आता हो जाएगा, 1/2 को रूट ले सकते हैं, लो कहाँ पर ले, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस का 2 अपॉन एम, बाकी ये 1 माइनस एक्स की पावर एम, यही दे रहे। हाँ तो वो वही चीज़ है, यानी 1/2 को रूट, जैसे यहाँ पर देखो 1/2 कहाँ से आया था, ये वाला माइनस का गया, तो 1/2 रूट को ही तो लिख सकते हैं।
क्या 12 नंबर सवाल भी ऐसा ही है। क्या दिया गया 2x³ 2x³ अपॉन में 4 प्लस का x⁸ कौन में क्यों? क्या लेना देना सब ठीक है, मतलब ही मत रखो, दुनियादारी है ये तो। वो कहते हैं नहीं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस इसको देखो x⁸ 4⁻2, ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते? इंटू मैं बात नहीं करता, क्या लेना देना, अपना काम करना है कि नहीं। चलने दो जो चल रहा है, क्या मतलब। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, x⁴ बराबर हम क्या कर देंगे टी पुट। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x³ बराबर dt अपॉन में dx, और 4 को हम ले सकते हैं 2 × 2x³ बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx। अगर देखो 2x³ × dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन में 2, यही मान हो जाएगा। इसका मान रख दोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसके पूरे का मान क्या dt अपॉन में 2, और ये 1 अपॉन में, ये देखो 4 को ले सकते हैं 2 का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा आपका t का वर्ग, इंटू क्या हो जाएगा dt अपॉन में 2। 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा ये फॉर्मूला हमने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? पहले शायद लिखवा दिया होगा। 2 का वर्ग प्लस का क्या हो जाएगा t का वर्ग, ये हो जाएगा dt। यानी कि एक फार्मूला, अब देखो इसमें फार्मूला होता है क्या 1/a² प्लस का x² इंटीग्रेशन, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये फार्मूला होता है। बस यही वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, और क्या होता है 1/a, तो 1/a का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1/2, बाकी क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a, तो x का मान यहाँ पर यानी t है, अपॉन में a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का क्या हो जाएगा c, बस 1/4 हो जाएगा। ये tan इनवर्स t/2 प्लस का c, t का मान रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स t का जो मान हमने क्या पुट किया था यानी कि x⁴ 2 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा। हाँ तो ये फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला, यानी कि समाकलन 1/a² प्लस का x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, बस यही चीज़ यहाँ पर लग जाएगी। इसके शायद लिखवा दिए थे, हमने नहीं लिखवाए थे। एक आपका ये भी होता है रूट के अंदर फॉर्मूला, देखो ये एक होता है 1 - a² का x² इंटू dx, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। लिखवा दिए थे शायद, नहीं लिखवा तो ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूले होते हैं, शायद लिखवा दिए थे हमने, नहीं लिखवाया तो फिर भी नोट कर लो। इसी तरीके से आपका है 13 नंबर सवाल, 13 है, सब है कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। लो इसको लिखो। देखो 13 नंबर सवाल क्या है, सवाल में दिया गया इंटीग्रेशन यानी समाकलन x³ इंटू dx, अपॉन में दिया गया आपको 4 माइनस का x⁴ स्क्वायर दिया गया, यानी कि 4 माइनस x⁴ को क्या कर दो टी पुट, 4 का 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x³ बराबर dt अपॉन में
डी एक्स। अब देखो एक्स क्यू का अगर मान निकालेंगे, एक्स क्यू इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी अपॉन में 4। बस पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन इसकी टी की घात 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस के डी टी अपॉन में 4। माइनस के 1/4 हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे, तो टी की पावर 1/2 माइनस का हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो माइनस के 1/4 टी की पावर माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1 प्लस का सी, यानी कि माइनस ये वाला प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला ये हो जाएगा आपका टी की घात माइनस का 1 प्लस का, अगर इसको प्लस में करना चाहो तो 1/4 और 1 टी प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो यानी कि 1/4 1 टी का जो मान माना था वो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स की घात 4 प्लस का सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस चीज़ को पूरा टी पुट किया गया, नोट करो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों क्या दिक्कत है इसमें। इसको टी माना, 4 का 0 माइनस तो ऐसा ही रहेगा, 4 इसके ये घात एक कम हो जाएगी, 4x की हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो इस डी टी का डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर दिया और ये माइनस का 4 इसके नीचे आ गया, माइनस के डी टी अपॉन 4 बस यहाँ पर मान रख दिया, वही सॉल्व कर लिया इसको। क्या दिक्कत है कुछ नहीं, तुम्हारा खोपड़ा तोड़ना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। देखो इसी तरीके से कौन सा सवाल 14 नंबर 14 नंबर सवाल देखो लली, देखो तुम मत कट रही होगी इस सवाल में तुम्हारी। एक्स की पावर माइनस की 1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स कट रही है। रूट एक्स को क्या कर दो टी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का, इसको ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2 बराबर टी, तो यानी एक्स की पावर 1/2 नीचे यहाँ पर आ जाएगा और ये 1/2 माइनस का बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स, यानी कि इसको ले सकते हैं 1/2 और माइनस का 1/2 तो यानी नीचे आएगा तो 2 रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में अरे नहीं इतना आगे बढ़ा नहीं, मैं मान निकालना ना बहुत दिया गया, 1 मिनट ये चीज़ दिया गया ना यहाँ पर, 1 मिनट। अब देखो एक्स की पावर 1/2 में से माइनस का 1/2 हो जाएगा, डी एक्स का इधर गुणा कर दिया हमने, ठीक है, और बाकी ये जो इसका इधर गुणा किया ना, इसमें एक्स की पावर 1/2 में से माइनस के 1/2 हो जाएगा, ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डी टी, बस पुट कर दो यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन इसका मान देखो डी एक्स का पूरे का 2 डी टी, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी इंटू 2 डी टी, 2 को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। देखो ये मान करके कहाँ पे कर लिया, दिखाओ। ठीक किया, माना कोसेक स्क्वायर टी का ये गलत, ये टी डायरेक्ट कर दिया क्या, सही है कोसेक, देखो तो क्या हो जाएगा तो 2 इसका हो जाएगा कोट टी प्लस का सी माइनस का 2 माइनस का कोट और टी का जो मान है वो क्या माना था एक्स और प्लस का सी, यही सवाल हो जाएगा। ठीक है आप इतनी सवाल देखते हैं, बाकी तुम्हें अभी बता दे रहे, ठीक है, बाकी अगले सवाल में अगले टर्न में देखेंगे बाकी के लिए।
धन्यवाद।